गुरु जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करण की इस प्लेटफॉर्म में मैंने सबसे पहले सत्संग किया था, जहाँ तक मुझे ठीक याद है। और उस दिन मैं कहीं सत्संग में गई हुई थी और वहां से ही मैंने सत्संग किया था। मैं अपना जहां तक हो सकता है करूंगी सत्संग, और उम्मीद है कि ये चलेगा। लाइट हाइट कुछ नहीं है घर पे, और कुछ विघ्न बाधा आ जाए बीच में तो क्षमा मांगती हूँ पहले ही। और गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के बारे में, गुरु जी की उद्दत उस्तत करना, ये तो मतलब एक अपने में एक ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं जो हमको किसी भी रूप में गुरु जी चुनते हैं। और मैं बहुत आभारी हूँ करण की भी और आप सब की भी। गुरु जी की महिमा अब तक पता नहीं कितने मुखों से आप लोगों ने सुनी होगी, और जितनी भी वर्णन करो, जितना भी गुण गाओ, वही कम है। जैसे हमेशा ऋषि अंकल हमेशा वो श्लोक बोला करते हैं कि अस्यपि गिरि समम स्यात् कज्जलम सुर तरुवर शाखा सिंधु पात्रे लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तम गुणानाम ईश पारम नयाति। मतलब कि आपके गुणों का वर्णन इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी स्याही, इतने कलम, सागर समुद्र को स्याही मान लो, सारे पर्वतों को अपनी कल में मान लो, तब भी हम गुरु के गुणों का वर्णन तो कर ही नहीं सकते। तो हम क्या चीज हैं। गुरु चरणों में जो भी आ गया एक बार, वो तो धन्य है ही। और जिन्होंने सशरीर उन्हें देखा और जिन्होंने नहीं देखा, दोनों ही उतने ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो हर एक पर अपनी कृपा बिल्कुल समान बरसाते हैं। ये हम सभी को मालूम है। भगवान की जो गुरु जी की जब हम शरण में गए, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था क्या कैसे कौन, लेकिन एक जैसे ही जब पहला कदम रखा था, उसके बाद की जो खिंच, हम मैं तो सोचती हूँ कि अभी तक भी है वो खिंच कम ही नहीं हुई, और बढ़ती गई। और जब गुरु जी के दरबार में जाना शुरू हुआ, उसके बाद तो नो लुकिंग बैक कहते हैं। सो कृपा कृपा और कृपा ही है उनकी, अपार कृपा है उनकी। हर क्षण हर पल कृपा है। जो हम सांस ले रहे हैं, मैं तो सोचती हूँ उससे बड़ी कृपा और क्या होगी सभी के लिए। और कल का जो 31st वाला डे था, वो मैं किसी उसमें कह रही थी कि गुरुजी ने तो स्वयं हमको अपने अवतार रूप में आकर के जीवन की प्रैक्टिकल जो गुरु जी खुद भी प्रैक्टिकल थे, और उन्होंने प्रैक्टिकल करके ही दिखा भी दिया सबको क्या है ये शरीर, क्या है ये जीवन। तो इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ गुरु चरणों में बैठ के, ये नहीं कि आप सारा, जैसे गुरु जी हमेशा ही कहते थे कि अ, संसार में रहते हुए, संसार में के सब कार्यों को करते हुए उसमें लिप्त न हो, उसको आप भोगो। जो सुख, जो दुख, जो भी आपको ईश्वर ने दिए हैं, या जो भी आपके कर्मों के फल हैं, उनको तो आपको भोगना ही है, वो भोगो। लेकिन उनके साथ आपको जो कर्म भोगने हैं वो तो भोगने ही हैं, पर जो लिप्त जो होना होता है सांसारिक माया मोह से, उसमें लिप्त नहीं होना है।
ईश्वर चरणों से जुड़ के रहना है, सबका भला करना है, किसी को दुख नहीं देना है। ये गुरु जी के एक छोटे छोटे वो थे, अपने भांडे को साफ करके रखो, चंगा इंसान बनो। तो जो सत्संग हमारे होते हैं वो ये क्या है कि जो हम, मैं तो सोचती हूँ ऐसा कि जो एक्सपीरियंस जो गुरु जी के साथ रह के जो अ, पाया हमने, जो पाया तो खैर मैं सोचती हूँ बिना उनकी कृपा के कुछ भी नहीं हम पा सकते। जो भी है हमारा, मैं कह तो रही हूँ कि जब सांस है हमारी तो सब कुछ है। जब सांस गुरु जी ने दी है तो सब कुछ है, सब कुछ दिया है। इसलिए गुरु जी के चरणों का हर समय हर पल सिमरन सिमरन और सिमरन ही करना चाहिए। हम लोग जलंधर में थे जब गुरु जी के शरण में आए थे, और बिना किसी मेरा जो मैं अपना बताती हूँ कि जब हम वहां पहुंचे, मैं जब ऋषि अंकल के साथ जब गई थी पहली बार, तो गुरु जी ने चरणों में बिठा लिया था। मैं नहीं जानती कि मुझे मेरे क्या पुण्य रहे होंगे। तो गुरु जी ने अपने चरणों में बिठा के मुझे अपने चरणों की सेवा भी दी। बिल्कुल भी मूल्य नहीं मालूम था इन चीजों का, क्या होता है ये सब, इनकी कितनी बड़ी महिमा है, कितने गुरु जी को ये चरण छूने के लिए लोग तरसते थे। और मुझे पहली ही बार में गुरु जी ने अपने चरणों की सेवा दी थी। बता देते थे गुरु जी सब कि क्या है तुम्हारे मन में, तुम को क्या अच्छा बुरा जैसा भी तुम्हारा, जैसे कहते हैं ना कि चिट्ठा खुलना, वो सब। तो गुरु जी जो है वो इसी तरह से सब पहले परीक्षा लेते थे, उसके बाद गुरु जी जो है वो अपने सानिध्य में देखते थे, परखते थे ये मेरे शिष्य बनने लायक है या नहीं, तब उसको अपने चरणों में बिठाते थे। तो हमारा सिलसिला जलंधर से शुरू हुआ था, और वहीं से ही हमें उनकी रूहानी खुशबू के भी बारे में पता लगा। वहीं से हम उनके सचखंड प्रसाद के बारे में, जो भी गुरु जी की एक एक चीज जो अब हम सब संगत सत्संग में सुनते चले आते हैं, वो सब हमने तभी एक्सपीरियंस किए थे। और देखते देखते गुरु जी हमेशा कहते थे कि कर लो, दर्शन कर लो, फिर लाइना में लगोगे। तब हमें पता नहीं था कि गुरु जी ऐसे क्यों कहते थे, वो शुरू से ही कहते थे। और बाद में तो जब इधर आ गए थे दिल्ली, तब तो बहुत ज्यादा कहने लगे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे को ये शरीर छोड़ना है। और वो अपनी इच्छा से आए थे और अपनी इच्छा से ही गए। इसलिए वो कहते भी थे जब मैं चला जाऊंगा तब तुम लोग याद करोगे। तो हम सोचते थे गुरु जी दिल्ली चल वहां चले जाएंगे पंजाब। और कभी कभी तो सचमुच में हमें तो कह भी देती थी कि गुरु जी हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन उनको तो पता था कि कब उन्होंने जाना है। तो खैर गुरु जी ने जो जब जलंधर में थे तब बहुत हमने उनके सानिध्य में बहुत ही आनंद के साथ समय बिताया। और पता ही नहीं चला कितने साल, कितने समय निकल गया, और हम इतने बड़े हो गए। मुझे तो बिल्कुल भी लगता नहीं कि इतने साल हम गुरु जी के साथ रहे, लगता है जैसे कल ही की बात थी। और भोले शिव शंकर जैसे गुरु जी जब कभी भी सेवा देते थे तो बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। और जब कभी चरणों की सेवा करो या जो भी कुछ वो कहते थे, बिल्कुल वो कोमल मुलायम उनके पैर, अभी भी जैसे कभी लगता है कि कितने छोटे बच्चे रहे होंगे वो, इतने मुलायम उनके पैर होते थे। हमको अपने हाथ देख के लगता था कहीं ये कोई चुभ ना जाए, कुछ गुरु जी को इसमें कुछ वो दर्द ना हो। और गुरु जी हमेशा बोलते थे जोर से दबाओ, जोर से दबाओ। तो ये छोटी छोटी बातें मुझे इस समय याद आ रही थी, मैं तुझे बताती हूँ। एक सर था जो हमेशा
एक मुझे याद आता है कि उस दिन करण भी बोल रहे थे कि वो हमने हमारे घर में जो गुरु जी ने वो प्रसाद बनाया था उसका वर्णन मैंने नहीं किया था उस बार। वो मुझे याद आ रहा है। तो मैं बताती हूँ चलिए आपको कि जब गुरु जी जलंधर में जब हम थे तो हमने गुरु जी से प्रार्थना की कि हमारे घर में आइए, चरण पाइए करके, क्योंकि देखा था हमने कि गुरु जी बहुत जगह जाते थे। तो हमने सोचा हम भी गुरु जी को बोलते हैं कि हमारे घर आइएगा गुरु जी। तो गुरु जी मान भी गए थे पहली बार। और पहली बार ही हमारे घर जब आए थे तो जो भी उनके साथ आए हुए थे उनको सचखंड का प्रसाद दिया था गुरु जी ने। वो भी मैंने पहली बार देखा था। गुरु जी के चरणों के जहाँ पे चरण पादुका रखी थी वहां की खुशबू, उस वहाँ की, वो भी हम लोगों को पहली बार ही पता चला था कि गुरु जी के हर अंग से, चरण पादुका के तलुए से जहाँ वो रखे हुए वहां पे इतनी खुशबू आती थी। तो वो चीज हम लोगों का पहले आगे पहला एक्सपीरियंस था, वो कभी भूलता नहीं। और और अक्सर गुरुजी वहां पर घर पे आ जाया करते थे। कभी कभी तो हम होते भी नहीं थे। मेरा छोटा बेटा घर पे होता था और वो हड़बड़ाता था कि अरे गुरुजी आ गए। वो फिर भैया को बोलता था भैया गुरुजी के लिए नींबू पानी बनाइए, नींबू पानी बनाइए। तो वो नींबू पानी अक्सर गुरुजी को पिलाता था। तो गुरुजी उसको अ, उसका नाम ही उन्होंने नींबू पानी रख दिया था कि नींबू पानी बनाता है ये करके मेरे बेटे के लिए। और उसको बहुत प्यार करते थे गुरुजी। और तो एक बार गुरुजी ने, मैं मंदिर में ही बैठी थी, गुरुजी ने बोला कि जा तू घर, जा मैं थोड़ी देर में आऊंगा, कुछ संगत लेके साथ में, और लंगर की तैयारी करके रखना, मैं आऊंगा। तो मैंने डरते हुए उनसे हाथ जोड़ के पूछा गुरुजी क्या सब्जी क्या बनाऊंगी। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ऐसे ही जैसे बोलते थे हमेशा, कहते तेनू नहीं आंदा, तेनू आंदा नहीं बनाना, चल तू तैयारी करके रख मैं बनाऊंगा। मैंने सोचा गुरुजी क्या क्या करूं तैयारी। तो कहने लगे कि आलू आलू और टमाटर की सब्जी बनानी है, उसकी तैयारी करके रखो। ठीक है जी। मैं घर पहुंची। मैंने किचन विचन साफ करवा के और पहले परौंठे बनवा के रखवा ली। और फिर उसके बाद ये सब तैयारी तो कर ही ली थी, लहसुन प्याज मिर्ची सारी कुछ। और टमाटर काटे, टमाटर धो के आलू आलू करके सब रख दिया। गुरु जी 8-10 लोगों को साथ में लेके कुछ देर बाद आए और सीधे किचन में मैं और गुरुजी कहने लगे कि कुकर रखो, जो जो वो आदेश देते रहे मैं करती रही। कहने लगे कुकर रखो, उसके गैस के ऊपर, उसमें घी डाला गुरुजी ने खुद अपने हाथ से। और उसके बाद मेरे से पूछा कि कुंडी सोटा है। मैंने बोला जी नहीं। तो मुझे पता ही नहीं था किसको बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी मिक्सी है। फिर उन्होंने मिक्सी में अपने हाथ से वो डलवाया मुझसे कि ये डालो प्याज वगैरह, लहसुन प्याज हरी मिर्ची, और पूरा वो जो मसालदान था वो वहीं पे रखा हुआ था, वो पूरी उसने उड़ेल दिया। वो जो मिक्सी थी उसमें हल्दी और उसमें नमक, उसमें बाकी जो और मिर्ची पूरी, हरी मिर्ची तो डाली ही थी, लहसुन डाला था, प्याज डाला था और सारा। तो मेरे मुंह से अचानक बस ऐसे निकला है करके गुरुजी इतनी सारी हल्दी करके ना, जैसे हम सोचते हैं कि अरे इतनी हल्दी डाल रहे हो ऐसे करके। तो मैं मतलब गुरुजी को रोकने लगी, गुरुजी। तो गुरुजी कहने चुप, चुप। मैं चुप हो गई। और गुरुजी जो है वो मुझसे बोला उन्होंने कि चलिए करो, मिक्सी चला दे। मिक्सी चला दी मैंने। और गुरुजी जो है वो पाठ करते करते रहे अपने, जब वहां पे कुकर रखा था ऊपर गैस के और हल्की आंच में। और गुरुजी के अंदर से एक आवाज आ रही थी, अंदर से एक, जैसे वो ओम की ध्वनि कह लो या जो भी वो, ऐसे ऐसे वाली आवाज करते रहते थे गुरुजी अक्सर। तो वो पूरे टाइम वो कर रहे थे वो ध्वनि। और मेरे को बोला उन्होंने कि फिर ये पिसा हुआ उसमें डाल दे।
इशारे से। मैंने मिक्सी का को रेल दिया उसमें और चलाया। चलाने के लिए भी नहीं बोला, मतलब जो गुरुजी आदेश दे रहे थे मैं वही कर रही थी। मैंने वो डाल दिया घी में, और उसके बाद गुरुजी ने वो टमाटर और आलू के बड़े बड़े टुकड़े करवाए और सब उसमें डाल दिए। डाल दो उसमें डाल दिए। उसके बाद गुरुजी ने एक जग में पानी था, वो ओम की ध्वनि उनकी चल रही थी, और वो पानी उन्होंने पूरा भर दिया कुकर में, पूरे ऐसे ऊपर से, जैसे जैसे साड़ते हैं ना उस तरह से, जैसे ऊपर से डाल दिया जोर से। और मुझको बोला कि बंद कर दो, कुकर बंद करो और चलो। बंद कर दिया और चले गए, अंदर चले। और मैं भी गुरुजी के साथ पीछे पीछे अंदर गई। सब लोग वहीं बैठे हुए थे, सब लोग बैठे। 1 घंटा तक वो कुकर बजता रहा, सीटी बजती रही इतनी देर तक। सीटियां आती रही। अब मैं सोचूं कि गुरुजी कहे तो सही कि बंद कर दो उसको, कुकर बंद कर दो, वहां गैस बंद कर दो। गुरुजी आदेश ही ना दे। अब मेरे दिमाग में इनका क्या करूं, अपने आप में कर नहीं सकती थी। और वो गुरुजी चलता रहा, वो सीटी 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 आती रही। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने रघुवीर अंकल को बोला कि जा गैस बंद करके आ जा, मसाले उड़ीक रहे ने, मसाले उड़ीक रहे ने कहने लगे पंजाबी में। सो वो आए और उन्होंने बंद कर दिया, गैस बंद कर दी और चले। ओह, वो वाली सब्जी मतलब लगता है कि अमृत। वो इतना भलाईदार, इतना बढ़िया वो सब्जी बनी, ना कोई प्याज भूनना ना कुछ करना, वो सीधे से सब चीज डाल देनी। और प्याज, वो तो अमृत था ही, होना ही था। वो गुरुजी के हाथ से जो बना था वो तो प्रसाद बनना ही था। तो इस सब ने इतने रज रज के खाया। और मैं तो जोशी अंकल अभी भी हमेशा कहते हैं कि उस दिन तो मैंने 8 परोठी खा ली थी। पता नहीं गुरुजी देते जा रहे थे और वो खाते जा रहे थे। और गुरुजी अपने हाथ से भी दे देते थे प्रसाद, ऐसे प्रसाद अपने हाथ से दे देते थे। वो समय इतना अच्छा था कि मतलब मैं सोचती हूँ कि अब देखो, अब तो कहाँ से हजारों लाखों, जैसे कि गुरुजी कहते ही थे कि लाइनें लगेंगी, तो वो सचमुच अब हम लोग को प्रत्यक्ष दिख रहा है ना। और मैं अभी, मुझे ये सत्संग तो ये है, लेकिन मुझे रघुवीर अंकल की याद आई, तो मुझे रघुवीर अंकल का भी याद आ रहा है एक सत्संग। रघुवीर अंकल जब शुरू शुरू में हमें सत्संग सुनाते थे, रघुवीर अंकल के घर से आया करता था सबसे पहले लंगर। और बहुत कम लोग होते थे जिनको गुरुजी लंगर के लिए बिठाया करते थे। सारी संगत भरी होती थी, और लेकिन गुरुजी सबको बारी बारी से वापस घर मतलब तोड़ देते थे चाय प्रसाद लेके। और जो जिनको बिठाते थे तो उन्हीं को लंगर भी खिलाते थे। और भाग्यशाली हम भी थे उनमें। तो हमेशा बल्कि जोशी अंकल की ड्यूटी रहती थी कि रघुवीर अंकल के घर से वो बन गया लंगर, तैयार हो गया तो लेके आओ। और रघुवीर आंटी तो इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट लंगर बनाती थी कि गुरु जी की पसंद का मक्की का साग और रोटी की, मतलब अब तक याद आता है कि कितना मन से और कितनी श्रद्धा से वो बनाती थी। और जैसा कि सभी को मालूम है, रघुवीर अंकल की अ, आंखों को का कितना बुरा हाल था उनका। वो पूरे पूरे भारतवर्ष क्या, कहीं कहीं भी उन्होंने अब इलाज कराए थे। लेकिन बाद में उनके किसी रिश्तेदार, उनके मामा जी या किसी ने उनको गुरुजी का जब पता बताया था कि आप उनके पास जाओ, तो रघुवीर अंकल खुद सुनाते हैं उस वाले सत्संग को कि गुरुजी ने लिटा दिया अपने उधर कारपेट पे नीचे, और एक गिलास में पानी और एक सुई और एक माचिस ये सब मंगवाया। और उस माचिस से सुई को गर्म करते थे वो हल्का हल्का, और पता नहीं वो चम्मच में, चम्मच को गर्म करते थे उसको तिल्ली से माचिस की। और रघुवीर अंकल की आंख पे उनको लेटा के, और पता नहीं कैसे, मतलब प्रिक करते थे शायद। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे किया होगा, क्या होगा। पर वो जो समय है मुझे अभी याद आ रहा है कि वो मैंने सुना हुआ है उनके ही मुख से। और वो ऐसा करके उन्होंने
दोनों आंख में किया उनकी, और वो जल से उनको बार ऐसे धोते जैसा थे, ऐसा कुछ था। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मैं भूली तो नहीं हूँ जहां तक है, पर यही मुझे याद है। तो वो चम्मच से डाल के पानी से धो भी देते थे, और वो गरम गरम चम्मच आंख में लगाते थे, कुछ इस तरह का। तो रघुवीर भाई साहब उस समय बताते हैं कि मुझे लगता था कि जितनी मेरी रोशनी है वो भी गई अब तो ये जो मेरा है अमन में सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी उस समय नए नए थे। तो सोचते हैं कि जितने में देख पाता था, अब तो वो भी नहीं देख पाऊंगा। ये क्या कर दिया मेरे को, ये लिटा के इन्होंने, ऐसा वैसा। और कहते हैं कि जैसे ही मैं अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के उधर रास्ते में जाने लगा, तो मुझे रास्ते में कुछ ऐसे दिखाई दिया कि कोई छाता लेके चल रहा है, और कोई ऐसे जा रहा है मेरे आगे। ऐसा तो इन्होंने कहा वो कोई मुझे परछाई सी दिख रही है, कोई चल रहा है क्या? उनका हाँ हाँ, तुमको दिख रहा है क्या? हाँ, उनका मुझे दिख रहा है थोड़ा। कहते हैं वहां घर जाने तक तो मेरी आंखें इतनी सूज गई, भयंकर, दोनों आंखें सूज गई। और जब घर पहुंचे तो नींद तो आ गई बहुत तेज, और सो गए वो। सो गए, और जब दूसरे दिन उठे तो धुंधला धुंधला सब कुछ दिख रहा था उनको बाहर, ऐसे सब कुछ दिख रहा था। वो बड़े खुश भी हुए, और बिल्कुल मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है। और कहने लगे मैं अभी गुरुजी के पास जाना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ ने कहा होगा कि अभी सुबह के टाइम पता नहीं गुरुजी मिलेंगे कि नहीं, लेकिन वो जिद करके गए, और गुरुजी तो वहां हर समय मिल जाते थे। वहां ऐसा वो नहीं था प्रतिबंध। और गुरुजी ने बोला, गुरुजी हंस के उनको बोले, देखिए देखिए आपने। तो ये सत्संग वो हमेशा सुनाते हैं। उनकी कृपा हर जगह, हर एक के साथ, हर एक के ऊपर होती है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। और हम लोग ने तो ऐसे ऐसे पेशेंट देखे। अब आप देखिए, गुरुजी जो है वो खुद कहते थे अपने मुंह से, जा तुझे 10 साल दिए, जा तुझे 5 साल दिए। अपनी आयु में से गुरुजी ने सबको बांटा, और खुद वो स्वेच्छा से गए। एक और मुझे याद आ रहा है सत्संग, कि जो एक आरडीसीटी के एक ओनर हैं, कोई अशोक अंकल थे, मतलब उनको भी बहुत, उनको कैंसर हो गया था या क्या हो गया था। और उनको गुरुजी उनके लिए स्पेशली बड़े मंदिर में जो है वो मिट्टी के जो बड़े बड़े तसले टाइप होते हैं, वो बड़े, उनमें व्हीट ग्रास उनके लिए उगवाया करते थे। वो हर 3-4 दिन के अंतर पे, एक एक हफ्ते में वो बड़ा हो जाता था। और वहां से वो तसला जो है वो छोटे बंदर आता था वहां, उसको पीस के उसका जूस बनाया जाता था। और पूरा एक गिलास भर के वो व्हीट ग्रास का जूस होता था, और गुरुजी उसको एक से खुद पीते थे, और बाकी वो प्रसाद बना के उनको, वो अशोक अंकल था नाम था उनका, मुझे ठीक से अगर याद है तो उनको दे देते थे वो। उनके कैंसर का क्योर कर रहे थे उनको, और उनको बोला था कि तुमको जाओ, पर तुमको 10 साल दिए, कुछ ऐसा 10 या 5 जो भी कहा होगा। और उनको हर दिन वो व्हीट ग्रास का एक वो आता था मंदिर से, और छोटे मंदिर में आता था, वहां पे जूस पिलाया जाता था वहां पे, और उनको गुरुजी हमेशा रोज प्रसाद बना के उनको देते थे गिलास। कौन करता है ऐसा? इतना ख्याल रखते थे वो हर एक अपने भगत का। और सचमुच उनको उतने साल वो आराम से उनकी जिंदगी बीती, जितने साल गुरुजी ने उनको दिए थे। और उसके बाद उनकी उनकी फिर मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं थे कि गुरुजी अपने ऊपर सारे कष्ट लेकर के, जैसे कहते हैं ना कि शिव जो है वो सबका विष, वो जो पीते हैं हलाहल। तो ये तो कलयुगी जीवों का विषय जो है ये, जो ये कलयुगी हम जीव हैं, इनका विष होता है। तो वही गुरु जी महाशिव अपने ऊपर ले करके सबको शांति प्रदान करते हैं।
कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरु, कहाँ मिलेंगे ऐसे भगवान जो अपने भगतों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। हर एक हम लोगों की, इतने हम स्वार्थी मनुष्यों को तार दिया गुरु जी ने। इतनी महिमा गुरु जी की। और गुरु जी की इतने छोटी छोटी बातें इतनी ज्यादा हैं कि मेरे को जैसे अभी इस समय तो कुछ जैसे याद जो होता है उस समय कोई प्रसंग आते हैं तो हमेशा अ, याद आता है कि गुरुजी ने ये किया था वो किया था। और जैसे गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के लिए कहते थे कि सब लोग सोचते थे कि ये तो अमीरों तो जिससे कोई आया तब तो वो एकदम देखता था कितना भव्य यहाँ है और ये सब। लेकिन गुरुजी कहते थे मेरे लिए सब बराबर है। अंदर से आता था कि अरे ये फलां 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 तो काफी ऐसे, मतलब कोई मंत्री या कुछ आए तो करप्ट है या फलाना है, लेकिन गुरुजी कहते थे मेरे मेरे पास जो आएगा सबके लिए बराबर, मेरी जो है मेरी कृपा सबके ऊपर बराबर है, ऐसे कहते थे गुरुजी। और हर को, हर एक जने को स्वास्थ्य प्रदान करना या जो भी उनकी शारीरिक जो भी उनकी वो होती थी वो तो उनका पहले उसकी तरफ कहते थे गुरु जी की। और सिमरन और ध्यान में जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। बस कृपा के सागर गुरुदेव, उनकी कृपा अपरंपार जो सबके ऊपर बरस रही है। मैं सोचती हूँ उषा आंटी अभी जो सत्संग करेंगी उनका सत्संग होगा सुनने लायक। दिन के उस दिन तो के बारे में तो मैं क्या बताऊं, जिस दिन लास्ट सत्संग था मंदिर में, संडे संडे के दिन गुरुजी कुछ बेचैन से थे और कुछ गुस्सा थे किसी से या जो भी, मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि उनका मूड कुछ ठीक नहीं है आज, क्योंकि हम तो उनकी तरफ एकदम सीधे तो देख ही नहीं सकते थे। खैर, तो मैं ज्यादातर मेरा ये रहता था कि मैं किचन ही की तरफ रहती थी और दूर से ही बस झांकना ताकना होता रहता था। बस लंगर खत्म हुआ और गुरुजी ने सब लोगों को, काफी लोगों को भेजा और मेरे लिए हुक्म हुआ कि कढ़ा प्रसाद बनाओ। मैं कढ़ा प्रसाद बनाने में लगी थी। गोपाल अंकल भी उधर ही थे। वो भी किचन में ही कुछ करते थे, चाय प्रसाद या जो भी बनाने का। और फिर हमने देखा कि धीरे धीरे सब संगत थोड़ा आगे आगे को खसक के बैठ गई, क्योंकि गुरुजी कुछ बोल रहे थे। वैसे गुरुजी कुछ भी प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन उस दिन लगा कि गुरुजी पहले तो थोड़ा सा उसमें थे, थोड़ा जोर से बोल रहे थे, तो लग रहा था किसी को डांट पड़ रही है करके, लेकिन हिम्मत तो किसी की भी नहीं होती थी कि किसी से पूछे या क्या करें। बस चुपचाप घुसुर फुसुर चल रहा था और सब लोग धीमे धीमे आगे बैठ रहे थे कि गुरुजी और कुछ प्रवचन करने लगे। तो मैं भी बीच में एक आध बारी झांक के, मैं किचन से झांक के देख रही थी कि गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। और मेरे कानों में सिर्फ वही पड़ा था कि जो हमेशा कहते थे गुरुजी की, ये मनुष्य जो है बहुत ही स्वार्थी होता है। और हमसे तो अच्छा, मनुष्य से अच्छे तो पशु होते हैं जिनकी हर चीज काम आती है। और उनको मरने के बाद भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े को उनके और सींग को और उनके हर चीज को। तो यही बता रहे थे वो, ये जो मेरे कान में पड़ा था। और भी बहुत सी बातें शायद उन्होंने बताई थी। और जो गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि गुरुजी रब तो ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, या भांडा साफ करो अपना तभी रब बैठ सकता है उसके अंदर। ये छोटी छोटी बातें तो गुरुजी हमेशा ही कहा करते थे और इनमें इतना गूढ़ रहस्य होता था। तो हम इन्हीं चीजों को अगर पकड़ लें, छोटी छोटी बातों को इधर उधर ध्यान ना दे करके सिर्फ अपने इस
में फोकस कर लें कि रब बैठा है हमारे अंदर, तो इसको साफ करें। जब इस ये साफ होगा, अपना ही देखें, वो दूसरे का नहीं। ना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे का तो हम हमेशा ही देखते हैं, गलतियां तो अपनी दिखती ही नहीं। अपनी गलती कोई नहीं देखता, दूसरों को ही देखते रहते हैं, ये वैसा वो वैसा। पहले अपने को देखें, तब होती है बात। तो वही कहते थे गुरु जी, ਤੁਹਾਡੇ अंदर है, ਤੁਹਾਡਾ अपना भांडा साफ करो। तो ये चीजों को अगर हम पकड़ लें, उनकी ये इतनी छोटी सी बातों को, छोटी सी नहीं है वैसे ये, एक बात भी पकड़ लें यही वाली, कि भांडा साफ रखो, जरा ਤੁਹਾਡੇ अंदर बैठा है, तो सब कुछ सुधर सकता है। और ऐसे ही गुरु जी छोटी छोटी बातों पे कभी कहा करते थे, कोई झाड़ू लगाते हुए देखेंगे किसी को, हम ही लोग को कहते थे कोने कोने साफ करो, कोने साफ कर लेना, कोना 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 साफ करो अपना। मन, ये जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारे अंदर का जो कोना कोना है, उसको साफ करो। ये है गुरु जी की बातें एक्चुअली। तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि सब लोग अपने अपने चले गए, और सोमवार और मंगल और बुध 3 दिन सत्संग नहीं होता था, तो 3 दिन का ब्रेक था। जोशी अंकल हमेशा ऑफिस से लौटते समय गुरु जी के मंदिर में आया करते थे, और वो रास्ता भी था और गुरु जी की आज्ञा भी थी। और वो हमेशा आते थे, थोड़ी देर बैठेंगे, गुरु जी के चरण स्पर्श करेंगे, और चाय प्रसाद वगैरह जो भी गुरु जी आज्ञा करते थे, कभी थोड़ा ज्यादा देर तक, तो कभी थोड़ा जल्दी, बस घर आ जाते थे। अब वो गुरु जी की ही इच्छा समझिए, या जो भी कह लीजिए। उस दिन आ, मंगलवार था शायद, मंगलवार को ये नहीं गए, और क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ जो थे, बड़े जिया जी आए हुए थे हमारे घर पर, और वो सीधे ही घर आ गए। और घर में बोल भी ने भी लगे कि मैं आज वहां नहीं गया, क्योंकि अ, फिर देर हो जाती है, जो भी, क्योंकि जिया जी को जाना भी था। और आया बुधवार, तो बुधवार को पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद कि, या बुधवार को नहीं गए, मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा इस समय। तो जिस दिन गुरु जी की तबीयत खराब हुई, उस दिन किशोरी भैया जो हमारे यहाँ ही रहते थे, वो दिन में ही जैसे चले जाते थे। और सुबह से ही उस दिन गुरु जी की तबीयत खराब थी, पेट दर्द शायद बहुत ज्यादा उनको दर्द था। और उनको वो जैसे नाभि से वो जो कहते हैं कि वो नाभि उखड़ जाती है, कहते हैं क्या, मुझे तो ठीक से शब्द भी नहीं आते, कहते हैं ना, नारी खिसक गई है, नाभि खिसक गई है, तो दर्द शुरू हो जाता है। तो उसमें वो लोग, कोई लोग ऐसे दिया जला के और कुछ करके, तो जो भी होता है उसको ठीक करते हैं, ठीक जगह में लाने के लिए उससे दर्द। तो बाद में बताते हैं कि वो भी किया, और मुझे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब लोग अपने अपनी तरफ से कुछ कुछ कर रहे होंगे, जो भी वहां पे होगा। और हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं कि गुरु जी की इतनी तबीयत खराब है। और जैसे ही रात हुई, तो अ, रात के 2 बजे अचानक फोन आया कि गुरु जी की तबीयत बहुत खराब है। पता नहीं किसका आया, छोटे मंदिर से ही। और बेतहाशा उनको हॉस्पिटल लेके गए, कहा गया। और जोशी अंकल को बोला कि फौरन आइए, और गुरु जी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। पता ही नहीं था कि कौन सा हॉस्पिटल, क्या। ये तो अपना बेतहाशा अपना गाड़ी उठाई और चल पड़े, और अकेले ही। और कहते हैं कि वो बताते हैं कि मैं को समझ तो आया नहीं कहाँ जाऊं। और कोई ना फोन, उस टाइम पर इतना फोन भी नहीं होता था, और कोई जो जिसके पास था भी वो उठा नहीं रहा था, कुछ ऐसा। और कह रहे हैं पता नहीं मैं किस धुन में अपना सीधे, जैसे गुरु जी की एक लॉ जैसी जो भी उनको खींच रही थी, या जो भी कह लीजिए, तो एम्स की तरफ ये सीधे अपने आप ही चल पड़े। और वहां गए तो आईसीयू में तो जाना ही था। आईसीयू में गए तो वहां सब लोग, डॉक्टर्स बहुत वो कर रहे होंगे। और उसी समय शायद जो भी था, मुझे नहीं मालूम क्या, किस समय डिक्लेयर किया था या क्या। तो हमको भी रात को ही किसी किसी का उस समय फोन आ गया था कि शाम के टाइम की, नहीं, जिस समय जोशी अंकल को आया था रात को, उससे पहले आया था कोई फोन की गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है, सब उनके लिए प्रेयर करो, प्रेयर करो। सब लोग जाप कर रहे थे, और गुरु जी के लिए प्रेयर कर रहे थे, और डर भी लग रहा था अंदर से, हो क्या रहा है ये। फिर जब हमें पता लगा इस बात का, तो बेटा हर्षा, मैं और सैनी आंटी और मेरा भांजा, भतीजा मेरा जीतू, वो हमको लेके
वो मंदिर गया, सब लोग मौन चुप एकदम, वहां पे ही चले वहां बैठे हम मंदिर, नहीं अपना हॉस्पिटल में, आईसीयू के बाहर 8-10 लोग जो भी जिन जिनको पता लगता जा रहा था आते जा रहे थे। कोई सीढ़ी में बैठा है, कोई किसी में बैठा है, किसी की तरफ, बस ऐसा नहीं बस सब लोग, ना किसी से कोई बोल रहा है ना कुछ कर रहा है, चुपचाप। फिर लेकिन गुरु जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए सब लोग एक एक बारी अंदर जा रहे थे। जब मेरी इतनी खुशबू वहां पे पूरे प्रांगण में, इतनी खुशबू, और उनके चरण जब छुए ना, पता ही नहीं लग रहा था अ, कि बस मैं क्या कहूँ, मेरे को तो शब्द नहीं मिलते ना, फिर वो याद करने का मन करता है वो बात। लेकिन उनके जैसे हमने साक्षात शरीर में उनके चरण छुए थे, मुझे तो वही फीलिंग हुई कि मैं गुरु जी की जैसे साक्षात रूप में छूती हूँ, वैसे ही पैर हैं वो, वैसे ही चरण लगे मुझे, कुछ उनमें अंतर नहीं, और कोई भी ऐसा वो नहीं। बस फिर तो सभी जानते हैं कि क्या हुआ उनको, जब वहां से लेके फिर बड़े मंदिर में जाया गया, और बड़े मंदिर में उनको फिर सभी के इंतजार किया गया, उनके पिताजी के आने का और सबका। और रात भर उन बड़े मंदिर में ही रहे गुरु जी। लेकिन ये हम लोग ऐसे में, इसलिए ये हमको थोड़ा सा हम लोग भावुक हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि हमको ये सब से लगाव है अभी भी, क्योंकि हम मनुष्य हैं, अभी हम इन चीजों से परे नहीं हुए हैं। थोड़ा जो इमोशनल जो वो होती है वो अभी है बाकी। अगर इनसे अलग हो जाएंगे तो हम भगवान ही ना हो जाएंगे। तो ये जो थोड़ा तो रहेगा ही ऐसा कि हमको उनकी जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको हम मिस करते ही हैं, इतना तो मैं जरूर कहूंगी। और वैसे गुरु जी हैं वो तो खैर साक्षात बाद में जो भी है सबको प्रत्यक्ष भी पता लगा, और है गुरु जी तो, वो तो उन्होंने अपना चोला छोड़ के, अपना चोले को उतार के, जैसे हमको पता ही रहता है लेकिन हम सब तो भूल ही जाते हैं ना। जैसे कहते हैं कि मौत को चेते रखो, चेते रखने का मतलब ही ये हुआ कि किसी समय भी पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तो कहते ही थे गुरु जी। तो उस पल को याद दिलाने के लिए भी उन्होंने दिखा दिया ना कि ये जो है शरीर नश्वर है, ये तो जाना ही है, सबका ही जाना है, तो इसलिए उसको, उसके लिए माया मोह मत करो। फिर भी तो ये माया मोह इतनी जल्दी तो नहीं जाता ना। देख हमको चाहे गुरुजी फिर दिखा देते हैं हमको कि नहीं मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास ही, तो इस चीज का मलाल मत करो कि मैं नहीं हूं, मैं चला गया, मेरा शरीर गया, मैं नहीं दिख रहा तो क्या। व्यापक तो हो गए गुरुजी, इतने कष्टों से जो जूझते थे गुरुजी, सबके कष्ट लेते थे, उससे तो दूर, उससे तो गुरुजी बिल्कुल मुक्त हो गए। और गुरुजी अब और भी ज्यादा अ, सबकी दुख दर्द हरते हैं। और जो शारीरिक कष्ट जो हमको जो तड़पाता था, मैंने तो खुद महसूस, वो सत्संग भी मैंने बहुत बार कर चुकी हूँ कि जब मैंने चंडीगढ़ में खुद उनको अपनी आंखों से देखा था कि कितना उनके पेट में दर्द हो रहा था, हम देख भी नहीं पाते थे, हम क्या करें क्या करें, तड़प रहे थे गुरुजी इतना। उस समय कुछ नहीं हुआ उनको, और ये थोड़ा सा पेट में दर्द से उनको ऐसे चले गए। तो ये क्या, वो क्या है ये, उनको तो वो टाइम ही उन्होंने खुद अपने लिए निश्चय किया हुआ था कि मैंने कब जाना है कब नहीं। वो तो एक बहाना होता है कि हमको बताने के लिए कि ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन गुरुजी खुद ही कहते थे कि मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। और वो उनको उनकी स्वेच्छा से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन हम सबके लिए ये सबक है कि इस नश्वर शरीर से इतना मोह माया नहीं करनी चाहिए, और जाना सबको है। और जो है वो अपने ईश्वर से एक तार बना के रखिए, उनके साथ लौ लगा के रखिए, तो सब कुछ है। कृपा उनकी हमेशा बरसती रहेगी और बरसती है हम सबके ऊपर। हम सब बहुत उनके आभारी हैं, उनका रोम रोम हमारा तो उनका ऋणी है, क्योंकि उन्होंने सत्य पथ पर चलना सिखाया हमको। और
बस इतना ही कहूंगी। आगे आप उषा आंटी तो बहुत अच्छा सत्संग करती हैं और बहुत प्यार से सब कुछ बहुत सरलता से समझाती हैं। वो जरूर सबको सुनना चाहिए और सबक भी लेना चाहिए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आप, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप और जोशी अंकल के लिए कितनी श्रद्धा उसने हम सबको, क्योंकि हमने स्वयं वहाँ जितने साल गुरु जी के सानिध्य में बिताए, आप दोनों को मैं देखती थी कितनी ग्रेसफुली आप लोग वो करते थे, और वो सारी चीजें आंखों के आगे अभी जाती हैं आंटी। और इतने हम्बल सेवादार मैंने आज तक नहीं देखे। और गुरु जी आप दोनों को लंबी आयु दे, सेहत दें, और यूं ही आप हम सब के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस साझा करें। ऐसा लगता है उसी टाइम पे हम पहुंच जाते हैं। थैंक यू आंटी सो मच, जोशी आंटी। और थैंक यू सो मच करण फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मुझे अभी भी याद है जब तुमने शुरू ये किया था, अपना जूम प्लेटफॉर्म शुरू किया था, तो मुझे याद है तुमने उस समय भी फोन करके इनवाइट किया था, और बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत तुम्हें गुरु जी की का आशीर्वाद। संगत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। इट्स सियाटल में तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है। कल रात का सबसे पहले तो गुरु जी को नतमस्तक करती हूँ, उनकी आज्ञा लेते हुए, उनको अपना सर्वस्व सौंपती हुई, उनके दिव्य आभा में रहते हुए, उनकी दिव्य स्मृतियों में रहते हुए उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ शुरू में ही कि इस जन्म में ये जन्म उन्होंने सार्थक कर दिया। और वो जब गुरु ही कर सकते हैं सार्थक आपका जन्म, इस जन्म में हम जो धरती पर आते हैं, इस जन्म में अगर हमें सच्चा गुरु मिल जाता है और जो स्वयं महादेव हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये जन्म तुम्हारे लिखे गुरु जी, और उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरु जी कि आपने इस जन्म में आकर के साक्षात अवतार लेकर के हम सबको अपना दर्शन दिया। और कितना समय, अब वो हम सोचते हैं कि 10 साल 11 साल, वो तो ऐसा लगता है एक पलक झपकते ही बीत गया। और वो स्मृतियां, वो आपके हाथ की जो इतना सुंदर, आपका हाथ जैसे रुई का फाहा हो, वो सुगंध, वो आपकी मुस्कुराहट गुरु जी, वो बातें, वो सारी चीजें ऐसी लगती हैं कि वैसे के वैसे ही एक 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 छोटी छोटी चीज भी गुरु जी ने दिल के कोनों में ऐसे सजा के और बचा के रखी हुई है कि जब इस कड़ी धूप से दुनिया की मन उचट जाता है, तो वहीं जाके सुकून मिलता है। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन का को सार्थक करने के लिए और अवतार लेने के लिए। इस हम सबके जीवन के समय में आप आए और तार गए सारी संगत को, सबको, और अभी भी तार रहे हैं। तो कल जैसा आप सब जानते ही हैं, यहाँ पर तो अभी 1 जून की सुबह है, और कल का दिन हम सब संगत के लिए, दुनिया में जितनी भी संगत है, उन सब के लिए बहुत ही इमोशनल डे था। और स्पेशली मैं कहूंगी जिन्होंने जो पल बिताए गुरु जी के साथ, तो वो उससे एक एक पल फिर से हम जीते हैं। तो कुछ कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी जो गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं नहीं हूँगा, ये कर लेना, ऐसे कर लेना, अब ऐसा हुआ करेगा, मैं दुखूंगा नहीं पर ऐसे ऐसे होगा, मेरे दर्शन नहीं होंगे पर मैं वहां दर्शन कर सकती हूँ, इस तरह से। तो उसके बारे में मैं थोड़े थोड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जैसे जैसे गुरु जी याद दिलाएंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई त्रुटि हो मेरे वाक से तो क्षमा करिएगा गुरु जी, और संगत जी आप सब भी।
तो 98 में ये इस जीवन में गुरुजी ने अपने पास बुलाया, और ये कोई बुलावा नहीं होता है, ये जब ईश्वर आपका समय निर्धारित करते हैं कि कब हम उनके दर्शन कर सकते हैं। हम में से किसी की कोई काबिलियत नहीं है, ना कोई आइडेंटिटी है, ना हम कुछ हैं, चाहे जो भी हो, बड़ा छोटा, सब गुरुजी के सामने एक एक कहते हैं द स्पेक ऑफ अ डस्ट जो होता है, उसकी तरह हम पहुँचते हैं गुरुजी के दरबार में। और गुरुजी की जब कृपा होती है तो वो हमको सँवारते हैं, हमारी रूह को सँवारते हैं और अपने इस लायक बनाते हैं कि हम उनके दरबार में बैठ सकें। वो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर देते हैं, आपकी सोल से लेकर के, आपकी सोच से, सब कुछ। तो ऐसे ही वो दिन था जब गुरुजी के दरबार में पहुँचे, और 98 में, और गुरुजी फुल ऑफ डाउट्स, मैं सोची थी ये यंग हैंडसम प्रिंस की तरह बैठे हैं, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे? और गुरुजी ने उसी पल बुला के मुझसे कहा, तू डाउट कर रही है, इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल होंदा है। और गुरुजी ने हाथ उठा करके उसी क्षण कहा, जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और वो उसी पल ठीक हो गई। वो तो बाद में लौटा और गुरुजी ने ओम ब्लेस किया था। बट दैट वाज़ द लास्ट टाइम शी एवर यूज्ड her inhaler जब हम गुरुजी के दरबार में जा रहे थे। तो ये कौन कर सकता है? ये पावर किसमें है? वो ईश्वर नहीं है तो कौन है? उसके अलावा दैट वाज़ द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी विद गुरुजी। फिर वो एक-एक करके उन्होंने कितने-कितने इस तरह से एक्सपीरियंसेस दिए, अपनी ब्लेसिंग्स दी, जिसे हमें महसूस होने लगा कि ये नॉर्मल गुरु नहीं है, ये भगवान ही कर सकते हैं। हमारी लाइफ, हमारी फैमिली में, हमारी इमीडिएट फैमिली में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में, पेरेंट्स, दोनों साइड ऑफ द फैमिली, इन-लॉज़, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरी जो भी दोनों साइड ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, सबको उन्होंने ब्लेस किया, सबको, ऑलमोस्ट 45 ऑफ अस। और उसके अलावा जीवन दान कौन दे सकता है? जीवन दान गुरुजी ने दिया। 2 बार तो हमारी फैमिली में ही, और फिर मेरे पेरेंट्स का, मेरे इन-लॉज़ का, वो एक्सटेंशन दे देते थे। कौन कर सकता है? जीवन तो बचपन से यही सुना है ना कि ईश्वर के हाथ होता है। तो दिल में ये ख़्याल आने लगा कि गुरुजी, मैं बचपन से महादेव की पूजा करती थी, सुबह उठ कर के, बगैर स्नान करे ना कुछ खाती-पीती थी। मेरी माँ बड़ी खुश होती थीं, क्योंकि वो भी बहुत पूजा करती थीं। पर मेरे और जो भाई-बहन थे वो दुखी हो जाते थे, ये कोई एज है ये सब करने की, ये क्यों कर रही हैं, ये क्यों कर रही हैं? तो वो हमेशा मुझसे कहती थीं कि बेटा, पूजा में बहुत शक्ति है। एक स्त्री को, या एक छोटी-सी बच्ची भी हो, कहती थीं उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो शक्ति है। अपनी शक्ति तुम पूजा में ही पहचानोगी, और माता रानी और महादेव दोनों तुमको शक्ति देंगे। वो बार-बार एनकरेज करती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो ऐसे ही महादेव को मैं पूछती थी और मैं सोचती थी कि मुझे आपके दर्शन कब होंगे? और एक दिन अचानक ही गुरुजी सामने आ गए। कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे लगना लगा कि कहीं आप वही तो नहीं है जिनको मैं पूछती थी बचपन से। और सारे लक्षण जो पढ़े थे, सुने थे कि ईश्वर को सब कुछ पता रहता है, आपके मन की बात पता रहती है, वो सर्वव्यापी होते हैं, वो अंतर्यामी होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे गुण जो थे, जो पढ़े थे ईश्वर के बारे में, वो सारे गुण मैंने गुरुजी के सानिध्य में देख के समझा और महसूस किया और एक्सपीरियंस किया। फिर सोच में पड़ गई कि ये वही तो नहीं है, ये जीवन कौन दे सकता है? तो गुरुजी शुरू में बहुत बातें करते थे, बहुत बातें करते थे।
आई थिंक ही वांटेड अस टू बी कंफर्टेबल विथ हिम, क्योंकि वहां जाके इतना अच्छा लगता था, घर जाने का मन नहीं होता था। वो रूहानी खुशबू गुरुजी की, वो उनकी स्माइल, वो उनका प्यार, वो उनका बड़प्पन कि हम सबको गुरुजी, देखिए क्या बात कर सकते हो, तो ईश्वर है, और तो हमारे लेवल में आके नीचे हम लोगों से छोटी छोटी बातें करते थे। अपनी आसन से उतर करके गुरुजी पैंट शर्ट चेंज करके तकिया लेके नीचे बैठ जाते थे हम सारी संगत के साथ। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा आपको? और फिर वो आपसे पूछते थे, तेरी कुड़ियां का की हाल है, तेरे माँ प्यो, इस तरह की बातें करते थे गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने कभी ज्ञान नहीं दिया, कोई प्रवचन नहीं दिया कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तो इस तरह की गुरु मन में ये होने लगा, आप महादेव तो नहीं है गुरुजी? और यही क्वेश्चन होता था। और गुरुजी ने अपनी बॉडी, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी ने एक स्टेप आगे जाकर के मेरा एक्सपीरियंस जो है, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि आज के बाद तू मेरे से कुछ भी नहीं मांगना, और आज के बाद हम बातें नहीं करेंगे, आज के बाद साइलेंस में रहेंगे, और तू मेरे से टेलीपैथी से बात कर सकती है। हम लोग सिंगापुर से आते थे और मैं मन में सोच के आती थी, गुरुजी से ये पूछूंगी, ये बात करूंगी, ये करूंगी। और वो दिन आया जब गुरुजी ने ऐसे कह दिया तो मैं रोने लगी। मैंने कहा, गुरुजी मुझे माफी दे दो, गुरुजी कोई गलती हो गई मेरे से। गुरुजी ने कहा, ना, आज के बाद टेलीपैथी से बात कर सकती है तू। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट टेलीपैथी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी टेलीपैथी क्या होती है, आप बताओ मुझे। एंड देन ही सेड, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मेरे से कनेक्ट हो सकती है, तब तू मेरे से बात कर सकती है, और मैं तुझे तेरे आंसर्स दूंगा। बट टू टेल यू द ट्रूथ, आई वाज नॉट कन्विंस्ड। पर वो गुरुजी का हुक्म था। गुरुजी, तब तक मुझे लग गया था गुरुजी ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, तो व्हाटएवर गुरुजी यूज्ड टू से, आई हैड टू फॉलो दैट 100%, नो क्वेश्चंस। तो मैंने कहा, जी गुरुजी, वो हुक्म गुरुजी का। उसके बाद सिंगापुर से जब जब आती थी, कोई बात नहीं, कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे। गुरुजी टेस्ट भी बहुत करते हैं कि आप यूं ही आते हो कि गुरुजी की बात मानते हो। गुरुजी बिल्कुल जैसे मतलब एकदम ही से गुरुजी दूसरी तरफ देखने लगते थे। दैट वाज हिज वेज, आई थिंक। और ऐसे ही चलता रहा। पर हम तो केवल दर्शन को आते थे गुरुजी के, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही आपके मन में इतनी खुशियां आती थी जो कहीं नहीं मिलती हैं, ना दुनिया में, ना परिवार में, या कहीं किसी चीज से या किसी जगह से। वो खुशी केवल गुरुजी के चरणों में बैठ के जो मिलती थी, वो आपकी आत्मा की खुशी होती थी, जो एवरलास्टिंग होती थी। आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाती थी, आनंदित हो जाती थी, और आपके वो जो रूहानी खुशबू है वो आपकी आत्मा तक छू जाती थी। कभी कभी आपके हाथों से भी खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी वो एक, जैसे एक प्यार का सागर है, उसमें डुबोए जा रहे हैं गुरुजी, वो खुशबू है। इतने प्यार से सबको वेलकम करते थे। वो सारी संगत को एक्सेप्ट करते थे विद फॉल्स, हमारी जो भी शॉर्टकमिंग्स है, हमारी वीकनेसेस है, कभी नहीं कुछ कहते थे। हम सबको अपने शरण में बैठाते थे और इतने प्यार से रखते थे, चाहे प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो। फिर कभी कभी जोशी आंटी से कहते थे, हलवा बना के लाओ, तो रात को आंटी बनाती थी, और एक प्लेट में 4 स्पून रख करके वो अमृत होता था। ये सारी चीजें वहां बैठ करके देखी। और वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आने लगा, गुरुजी हु आर यू, हु आर यू? तो एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू मंदिर, बड़े मंदिर चली जा। मैं सोचती थी गुरुजी यहाँ एम्पायर स्टेट में रहते हैं तो सारी शक्तियां इनकी यहाँ पर हैं। उस दिन गुरुजी ने मुझे सिखाया, बताया कि तू वहां उत्थे चली जा। एंड देन ही सेड, मैं रहता इत्थे हूँ, मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति बड़े मंदिर में है, मेरी सारी शक्ति बड़े मंदिर में है, और तू जाके दर्शन करके आ।
तो मैं नेक्स्ट डे मंडे था, मैं गई, दोपहर थी, 10 बजे, बहुत गर्मी थी, वहां गई। और जैसे ही वो छोटे वाले शिव जी हैं जो फाउंटेन वाले, वो जिनके सर से गंगा जी बहती हैं, तो जैसे ही उनके दर्शन किए तो वो आधे गुरु जी हो गए और आधे वो शिव जी। और मैं समझ गई कि गुरु जी ने भेजा है दर्शन के लिए, मुझे बताने के लिए कि वो हैं कौन, क्योंकि गुरु जी प्रवचन नहीं करते थे, बातों में नहीं पढ़ते थे, वो प्रैक्टिकल दिखाते थे। तो वही दर्शन करके मैं घर आई, और फिर उसके बाद जब गुरु जी के पास गई, गुरु जी के चरण स्पर्श किया, उन्होंने राइट अवे कह दिया, फिर हो गए दर्शन। अब एक एक सेंटेंस उन्होंने पंजाबी में कहा था, जिसको मैं हिंदी में कहती हूँ कि अब तुझे तसल्ली हो गई, क्योंकि मैं ध्यान में जब भी बैठती थी यही क्वेश्चन आता था, गुरु जी हु आर यू, आप कौन है गुरु जी, आई वांट टू सी द रियल यू। तो मेरी आत्मा शांत हो गई, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं था उसके बाद। दैट इज हाउ गुरु जी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी कि गुरु जी ने अपनी इस चोले में रहते हुए मुझे सिखाया कि बातों से ऊपर उठना है। बातों में हम सब कुछ खो देते हैं, बातें कम करनी है, साइलेंस में ज्यादा रहना है, और किस तरह से अपने गुरु जी से जुड़ना है वो भी बता के गए। वो कहते थे तार से तार जोड़ो, ध्यान में बैठो, चुपचाप बैठो, शब्द बानी सुनो, मांगो नहीं मानो, किसी को हर्ट नहीं करो। और गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो। ये सारी टीचिंग्स गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके बता के वो गए हैं। तो अभी मैं तो यही कहूंगी, जो भी संगत जुड़ी हैं, जो भी आगे सुनेंगी, उनके लिए ये गुरुजी का मैसेज है, हाउ टू कनेक्ट विथ योर गुरु। और गुरुजी जाने से पहले जिस तरह से उन्होंने सिखाया, उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगी, बहुत ग्रेटफुल रहूंगी कि उन्होंने एक एक मतलब नेवर एंडिंग जो रिलेशन गुरुजी का होता है, वो एक सीढ़ी उन्होंने दिखाई कि उस रास्ते चलोगी तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो महसूस कराते हैं, अभी भी ये हो रहा है। whenever I am on a crossroad and I know that's the only way, when I sit quietly with Guruji without any wants, क्योंकि अब तो wants ही नहीं है ना, wants तो होती है जब हम मांगते हैं। गुरुजी ने उससे भी हमें मुक्त कर दिया, आदेश देकर कि कुछ भी नहीं मांगना, तो मांगना ही नहीं है, ना बच्चों का, ना घर परिवार का। ज्यादातर हम औरतें तो अपने घर परिवार, अपने बच्चों में ही हमारी जान बसी रहती है, उनमें ही खुशियां रहती हैं हमारी, पर उससे भी मुक्त कर दिया गुरुजी ने, कुछ भी नहीं मांगना। तो फिर अब तो बहुत ही लाइट हो गया, ये हो गया है गुरुजी से जुड़ना, मतलब दिस, यू जस्ट सिट देयर फॉर योर गुरु, फॉर द लव ऑफ योर गुरु, और फिर बहुत जल्दी कनेक्शन लग जाता है। आप ट्राई करके देखिए। द डे वी लीव आवर बैगेज अवे, वो बैगेज इतना हैवी हो जाता है कि मन ही नहीं लगता, स्थिर ही नहीं हो पाता है ना आपका मन, ना आपका तन। फिर वो बैठने से क्या फायदा। तो गुरुजी से जुड़ना है तो आपको चुपचाप बैठना है, एकदम रिलैक्स होके, कुछ भी नहीं करना है, केवल शब्द बानी लगाइए और वो सुनते रहिए, सुनते रहिए, आपका मन उसमें ही टिक जाएगा। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द ध्यान, जो गुरुजी ने सिखाया एम्पायर स्टेट में। 2 घंटे वहां बैठा करके वो ध्यान में ले जाते थे, केवल शब्द बानी के थ्रू, और उसमें आपको आपके आंसर्स मिल जाते थे। हर संगत को, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, जो जो मैं सोचती थी उस दिन वही शब्द लगता था और आंसर्स मिल जाते थे, क्योंकि गुरुजी के वो चोजन शब्द होते हैं। आप शब्द बानी जरूर सुना करिए। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, गुरुजी टॉट हाउ टू कनेक्ट विथ हिम, एंड देन ही सेड मांगो नहीं मानो, वो भी गुरुजी ने कर दिया। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है हम ये कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे में कुछ भी नहीं है। everything that we have is only because of गुरुजी। तो ऐसे समय बीतता गया, और फिर एक दिन गुरुजी ने बताया कि मतलब ये तो दिखा दिया वो है कौन, ही इज महादेव।
प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने। एक बार सिंगापुर में भी जब मैं ध्यान में बैठी थी, एकदम बारिश हो रही थी, बिजली चमकी बाहर, मैंने देखा, आंखें खुली तो देखा कि वहां इतने बड़े से शिव जी, वो दर्शन भी गुरु जी ने कराए। और जब वापस गए तो उन्होंने मुझे बताया भी कि उन्होंने यह वही सब कुछ कराते हैं, कोई दिमाग में कुछ सोचना ही नहीं था और कुछ नहीं था, केवल गुरु जी, गुरु जी। और ऐसे ही समय बीता गया और अचानक ही एक दिन गुरु जी ने कहा कि शिव उस समय गुरु पूर्णिमा थी और गुरु जी ने स्पेशली कहा था ये 5 जो मेन फंक्शंस हैं, बड़े मंदिर में हमें रहना है, चाहे हम कहीं भी रहें, तो वहां हम गुरु जी की कृपा से पहुंच जाते थे। और अचानक ही सब प्रोग्राम खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, गुरु जी अंदर आसन पर बैठे थे, बहुत कम संगत बची हुई थी। मुझे याद है प्रेम सिंह अंकल भी मेरे पास ही बैठे थे, जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, अब नहीं है। तो हम सब बैठे हुए थे और गुरु जी एकदम साइलेंस में, अचानक ही गुरु जी ने मुझसे कहा कि आंटी जाकर के बाहर जाकर के चांद के दर्शन कर, हम सबको बाहर भेजा। और जैसे ही चबूतरे में बाहर गए हम सब, तो वहां इतना सुंदर चांद और उसमें गुरुजी की पूरा फेस बना हुआ, उनका दर्शन हो रहा था। हम सब एक दूसरे को एकदम अचंभे से देख रहे थे, क्या हो रहा है। ये फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ था डिविनिटी का। हम वापस दौड़ के आए गुरुजी के पास, उनके चरणों में बैठे और उनको प्रणाम किया और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या हो रहा है, आपका चेहरा चांद में दिख रहा है गुरुजी। एंड गुरुजी ने स्माइल करके कहा, हाँ, अब से ऐसा ही होगा, अब से मैं नहीं रहूंगा, मेरे दर्शन चांद और सितारों में अब ऐसे ही हुआ करेगा। हम फिर भी नहीं समझे कि गुरुजी हम सबको आगाह कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे। हम दिमाग में कभी ये थॉट भी नहीं आ सकता था। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बता रहे थे। दैट वाज 2006 गुरु पूर्णिमा। फिर उसके बाद गुरुजी हमेशा कहते थे, तू वापस चली जा, तू वापस चली जा। 2005 से वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, तू वापस सियाटल चली जा, उत्थे जाकर के अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, क्योंकि दिस इज द प्लेस वी मूव फ्रॉम। यहीं से हम गए थे सिंगापुर और गुरुजी वांटेड अस टू मूव बैक एंड सेटल डाउन हियर। और मैं हमेशा रोती थी जब गुरुजी कहते थे। मैं कहती थी, गुरुजी मेरा मन आपके बिना नहीं लगता है, मैं वापस यूएस नहीं जाऊंगी गुरुजी, मैं सिंगापुर से यहाँ गुड़गांव में आऊंगी, यहीं घर लेकर के यहीं रहूंगी, आपके पास ही रहूंगी। गुरुजी मना करते थे, कहते ना, इत्थे नहीं रहना है, उत्थे जा, उत्थे जा, उत्थे वापस जा। बार बार गुरुजी कहते थे। मेरे हस्बैंड को कितना, जिस जिस कंपनी में जॉब से जाते ये गए हुए थे वहां एक्सपर्ट असाइनमेंट में, गुरुजी की कृपा से वहां से कॉल्स आने लगे कि यहाँ पे बहुत सीनियर पोजीशन है, यू नीड टू कम एंड टेक केयर ऑफ दिस। और जब जब कॉल आता था मैं रोने लगती थी, मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं कहती थी सब कुछ बेकार है, अब हमें परमात्मा मिल गए हैं, अब ये जीवन सार्थक करना है, उनकी शरण में रहना है, उनकी सेवा करनी है, हमें वापस नहीं जाना है। बच्चे जो हैं वो भी, अब जितना हमारा समय था, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपनी प्रोफेशनल लाइन में जा रहे हैं, अब शादी करनी है वो कर देंगे। पर हम, ऐसा हमें लगता था जैसे एक बैराग सा आ गया था कि केवल गुरु जी सब कुछ है, वो भगवान है। अब भगवान को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे उस दलदल में, उस माया मोह में। हम बिल्कुल वो रास्ता ही नहीं जाना चाहते थे। पर गुरु जी हमें बार, वो तो प्रैक्टिकल गुरु है ना। एक बार उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ छुड़ाने थोड़ी ना आया हूँ, घर परिवार की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर, कुड़ियां दा ब्याह कर। कहते थे जाके तू एमपी अंकल की सेवा कर, इतने क्या मिलेगा। मैं रोती थी, मैं कहती थी, गुरुजी मेरा मन नहीं लगता है सिंगापुर जा करके, मुझे आप ही के पास रहना है गुरुजी। एंड गुरुजी वन डे टोल्ड मी कि तू वापस चली जा। ही वाज सो फर्म और मैं डर गई। फिर मुझे लगा मेरे से कोई गलती हो गई, क्यों गुरुजी मेरे से अपने से दूर कर रहे हैं। पर गुरुजी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज शोला
He was trying to settle us back where we left, where we went from here, from Seattle. वो तो एक बहाना था गुरु जी कहने का कि तू कुड़ियां दा ब्याह कर. He didn't want us to be in Delhi that day when he left his shola. In 2006 में हम वापस आ गए सियाटल. और गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का उसी समय रिश्ता हो गया, एंगेजमेंट हो गई. गुरुजी हमेशा कहते थे कुड़ी दा ब्याह कर, कुड़ी दा ब्याह कर. बहुत जल्दी में रहते थे. और गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ हुआ. एंड द फर्स्ट कॉल वी मेड वाज टू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी सबसे ज्यादा खुश होते, क्योंकि वही हमेशा पूछते रहते थे और वही कराने वाले थे. एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी एंड ही सेड फटाफट ब्याह कर, फटाफट ब्याह कर. दिस वाज इन 2006 उसकी एंगेजमेंट हुई थी, अक्टूबर नवंबर में. और यहाँ पे फटाफट यूएस में कहाँ होता है, उस समय तो विंटर रहती है, फिर समर में शादियां होती हैं यहाँ पर. एंड मैं मन में सोचने लगी गुरुजी इतनी जल्दी में क्यों है, इतनी जल्दी में क्यों है. फिर हमने सोचा हम दिल्ली में जाकर के शादी करेंगे गुरुजी के पास, उनके आशीर्वाद से. सारा प्लान हो गया. मैंने अपने फादर को फोन किया और कहा आप वेन्यू देखिए. और देखिए गुरुजी अंतर्यामी, ये भी मैं बताना चाहती हूँ, मैं सियाटल वापस भेज दिया गुरुजी ने. और गुरुजी एम्पायर स्टेट में, मेरी सिस्टर जो है वो गुरुजी के यहाँ जाती थी, वो गई. मेरे फादर से जो नोएडा में रहते हैं उनसे बात हुई. सिस्टर कहीं और रहती हैं. और जब वो गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने एक एक शब्द जो मैंने पापा से बात करी थी सब कुछ रिपीट कर दिया. और मेरी सिस्टर से कहा तो उषा आंटी ने फोन कर, इतने नहीं आके ब्याह करना है, उत्ते ही ब्याह करना है सियाटल में. She was confused. Guruji said, तुझे नहीं मालूम है, तू जाके मैसेज दे दे. And then she called me and I thought she talked to Papa. She said, नहीं मैं तो गई भी नहीं, मुझे तो गुरुजी बता रहे हैं. वो गुरुजी आपको कैसे रियलाइज करते हैं कि चाहे आप कहीं भी हो, गुरुजी आपकी एक एक बात सुन रहे हैं. आपका जब कनेक्शन गुरुजी अपना बनाते हैं, जैसे एक चिप आपकी में लगा देते हैं अपनी संगत की, कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी कर रहे हो, ही इज ऑलवेज वॉचिंग. तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी हमें नहीं देख रहे हैं, या हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो गुरुजी कुछ कर नहीं रहे हैं. वो देख रहे हैं, वो हमेशा रहते हैं, हर संगत के साथ रहते हैं. तो गुरुजी का आदेश हुआ. सर आंखों पर, चाहे मन उदास था फिर भी चेंज कर दिया सब कुछ, यहाँ देखने लगे. और फिर मैंने कहा विदाउट गुरुजी आशीर्वाद नहीं हो सकता है. तो हम सारे लोग, मेरे सन इन लॉ, उनकी फैमिली, हम सब 10 लोग, सारे लोग 2007 महाशिवरात्रि में पहुंचे बड़े मंदिर. क्योंकि गुरुजी ने तब तक हम लोग को शुरू से आज्ञा दी थी कि ये 5 फंक्शन जो है उसमें महाशिवरात्रि भी था, यहीं रहना है बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ. हम सब वहां पहुंचे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए. गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए. जैसे एक फादर होते हैं ना, उनके बच्चे जब उनका कहना मानते हैं और आते हैं दर्शन के लिए, उनसे बातें करने, उसी प्रकार से गुरुजी थे. He was like the head of a family, full of love, full of acceptance. इतना प्यार तो कभी कहीं से नहीं मिला. कोई भी इतना खुश कभी नहीं हुआ हम सबको देख करके जितना खुश गुरुजी होते थे. और बैठा करके कहते थे लंगर खा, ये खिला, वो खिला, कितनी चीजें मंगा मंगा करके. He was the best host. अतिथि संगत का वो करना गुरुजी से ही सीखा है. और फिर किस तरह से उन्होंने मेरे सन इन लॉ के सर पर हाथ रखा और कहा बड़ा चंगा मुंडा है. And he is born and brought up here. और गुरुजी के वो भक्त हो गए आज भी. ही इज अ सर्जन. वो अपने पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप रखते हैं. जब भी सर्जरी करते हैं माथे पे लगा करके उनकी आज्ञा, उनके आशीर्वाद लेकर के करते हैं. ये गुरुजी का ही प्रताप है. गुरुजी जिसको अपना लेते हैं, जिसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिस पर अपनी उनकी छत्र छाया, वो सदा के लिए उनका हो जाता है. और इसी प्रकार से उन्होंने ब्लेस किया. और वो लोग थोड़े दिन थे और मैं रुक गई थी. सारे लोग आ गए थे, मैं अकेली थी वहां पर. थोड़े शादी के काम होते हैं.
प्रिंटर्स को दे दिया कार्ड बनना सब कुछ। वो गुरुजी रोज पूछते थे, तो शादी की तैयारियां हो गई, कितने गई आज शॉपिंग को, कहते थे इत्थे जा, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा वहां जाके शॉपिंग करी। फिर गुरुजी कहते हैं लाइक एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, उन्होंने कभी जताया ही नहीं कि वो भगवान है, कभी भी नहीं। वो तो एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया। तो मुझे तो मालूम ही था गुरुजी महादेव है, उन्होंने दिखाया, क्योंकि वही क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। एंड अचानक ही गुरुजी ने इतना मौका दिया, इतनी बार रातों रात अपने कमरे में। वहां एक दिन गुरुजी ने बुलाया और गुरुजी बेड पर लेटे थे और उनका पेट फूला हुआ था, और गुरुजी मेरी तरफ देखी, कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रोने लगी, मैं नीचे बैठी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी को वापस हम ले जाएं अपने साथ। गुरुजी की तबीयत नहीं ठीक है। गुरुजी कहते हैं मैं यहाँ इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता, मैं यही हूँ। उस समय हम सब ऐसा असहाय महसूस करते थे कि हम क्या करें। तो मैं वहीं बैठ करके मैं सोचती थी, मैं किसके लिए प्रे करूं, अपने गुरुजी के लिए, किस भगवान से प्रे करूं। हम अंदर ही अंदर में माता रानी का पाठ करना शुरू कर देती थी कि वही शक्ति दे, गुरुजी को स्वस्थ रखें। फिर मुझे बुरा लगता था कि गुरुजी सारी संगत का बीमारियां, हम सबकी बीमारियां अपने शरीर में ले लेते हैं एंड ही हैज टू सफर। उस दिन मैं बहुत बहुत ही अपसेट थी। फिर वापस गुरुजी ने आज्ञा दी, वापस आ गई। और फिर गुरुजी बड़ी देर देर तक बैठाए रखते थे। वो गुरुजी का बहुत प्यार था कि जो मेरे मन में था कि मैं इतनी दूर से गई हूँ, मैं गुरुजी के साथ रहूं। वो मेरी लास्ट मीटिंग थी गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने भरपूर प्यार दिया और भरपूर लंगर खिलाए अपने हाथों से, और इतने एक्सपीरियंस दिए। और गुरुजी ने वो एक्सपीरियंस मुझे दिया जो अभी आज पता नहीं टाइम है कि नहीं, पर एक बार अपने कमरे में बुला के उन्होंने पूरा अपना रियल स्वरूप दिखाया। पूरा कमरा गुरुजी का कन्वर्ट हो गया था, जैसे कहते हैं कि सचखंड होता है ना, उसी प्रकार से। और मेरे मन में था कि मैं सेवा करूं कभी गुरुजी की। उस दिन गुरुजी ने मुझसे कहा कि जा किचन से कुछ लेके आ। किचन में कोई अलाउड ही नहीं था, मुझे कभी मालूम भी नहीं था किचन कैसा है, किस तरह से। और फिर किस तरह से गुरुजी ने कहा जा मेरा चोला लेके आया, वो भी नहीं मालूम था। वो टंगा हुआ था, मैंने ऐसे रखा, गुरुजी खड़े हो गए थे, मैनू पा। फिर कहते हैं जाके मेरी जूती लेके आ। मैंने उनके पैरों के सामने रखी। गुरुजी कहते हैं मैनू पा। उनके चरणों को उठा करके मैंने जूतियों में पहनाया उनको। फिर गुरुजी आके सोफे में बैठ गए, एकदम इन साइलेंस, और मिलियंस बिलियंस ऑफ रोजेस की फ्रेग्रेंस। ही ट्रांसपोर्टेड दैट रूम इनटू सचखंड। फिर वो ध्यान में ले गए, मेरी आंखें बंद। और फिर अचानक ही वहां पे जैसे गुरुजी के वो ओम की ध्वनि आती थी उनके शरीर से, वो ध्वनि वो करने लगे, वो ध्वनि करने लगे, और वो पूरा रूम उस ध्वनि से गूंजने लगा, ओम की ध्वनि से। और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैं खोल के देखना चाह रही थी कि कौन है यहाँ पे, गुरुजी कहाँ है, ये कहाँ से ये ध्वनि आ रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने जब आंखें खोली, गुरुजी वॉज नॉट देयर, ही वॉज नॉट देयर। आई कुडंट सी गुरुजी, पर वो ओम ध्वनि आ रही थी और इतना ब्यूटीफुल लाइट। और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया, धीरे धीरे धीरे। एंड देन गुरुजी sat on his sofa. Actually opened my eyes. सब कुछ 3 घंटे में वहां थी, 3 घंटे में एकदम साइलेंस, एक शब्द नहीं। ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने मुझे दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। दैट इज माई मोस्ट ट्रेजर्ड मेमोरीज ऑफ गुरुजी। जो गुरुजी, मेरी यही मेमोरीज मेरी धरोहर हैं गुरुजी। यही मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहें, और बाकी मेमोरीज तो यूं ही है दुनियादारी की, माया मोह की।
जो परमेश्वर की, जो उनकी अस्तित्व की, जो उन्होंने अपने साथ वो पल बिताने का दान दिया, बख्शीश दी, वो कभी भी नहीं भूल सकती मैं। और अचानक ही दूसरे दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, बहुत बातें करी और मेरे मन में था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मेरे से कुछ मांगना नहीं, पूछना नहीं। तो जब गुरुजी ने उस दिन काफ़ी चीज़ें पूछी, तो मैंने कहा चलो ये मन की बात भी पूछ लेती हूँ। मैंने कहा गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया? यहाँ पे शादी हम करते, आप भी होते आपके आशीर्वाद से। गुरुजी अब आप भी हेड ऑफ़ द फैमिली हो हमारे। गुरुजी हँस पड़े, कहते मैं नहीं होऊँगा, मेरी फ़ोटो रख लें। हमने कहा गुरुजी फ़ोटो तो फ़ोटो होती है। एंड देन ही सेड ना, जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे मैं। Such a big message Guruji has given. Even for today it is happening. और गुरुजी ने कह दिया कि वो नहीं होंगे। He knew he will leave his चूल्हा। उन्होंने उस दिन मेरे से 7-8 बार पूछा कि डेट है ब्याह दी, की डेट है ब्याह दी। The date was 14th of July 2007। और मैं घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी कुछ डेट ठीक नहीं है, मैं चेंज कर दूं जैसा आप कहिए। गुरुजी ने कहा ना, मैं ब्लेस कर देता। The more he was asking, the more he was blessing. और फिर I remember 9th of March 2007 was the day I had to leave my guru. I had my flight back to Seattle. और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। जैसे सोल आपकी पता रहती है ना, जिससे कनेक्शन होता है, तो वो पता रहता है कि अब जब बिछो होना है तो क्या होना है। हर 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 समय मुझे बहुत ही दर्द होता था गुरुजी को छोड़ के जाना सिंगापुर। पर उस दिन का कुछ और ही माहौल था। मैं अकेली थी और मैं हमेशा ट्राई करती थी मैं गुरुजी के ऐसे पास बैठी जिससे उनका पूरा दर्शन, साक्षात दर्शन होता रहे, क्योंकि दैट वाज द ओनली रीजन आई यूज्ड टू कम टू हैव माय दर्शन ऑफ माय गुरु। चाहे बातें नहीं करते थे, पर देख करके ही मुझे अच्छा लगता था। आई यूज्ड टू फील कि मेरा ये जीवन धन्य हो गया केवल उनके दर्शन मात्र से। पर उस दिन पता नहीं क्यों मैं इतनी उदास थी, जैसे मेरी सोल जानती थी कि आज के बाद मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी गुरुजी का फिजिकल फॉर्म में। मैं इतना रो रही थी, मैं एकदम पीछे जाके बैठ गई और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। जितनी संगत आसपास थी वो परेशान हो रही थी, आंटी को क्या दुख है, मुझे खुद नहीं मालूम है मैं क्यों रो रही हूँ। गुरुजी ने दूर से मुझे बुलाया, मैं गई, मैंने उनके चरण छुए। गुरुजी ने कहा तेरी फ्लाइट का टाइम हो गया। मुझे तो होश ही नहीं था कि मेरी फ्लाइट कितने बजे है, मैं तो बस वहीं खोई हुई थी। गुरुजी का तू जा, टाइम हो गया। मैंने जैसे ही उनके चरण छुए, मैं उठ नहीं पाई। मैं वहीं रोते-रोते, वहीं मेरा माथा टिका रहा, बहुत देर तक। मेनका गांधी पास में बैठी थी, कहती थी गुरुजी अब आंटी कब आएगी? गुरुजी ने कुछ कहा कि गुरुजी को तरस आई, उन्होंने अपने पास बैठा लिया, कहा इत्थे बैठ जाओ, अपने चरणों की सेवा दी। मैं उनके चरण दबाते-दबाते मेरे आंसू गिर रहे थे। बहुत देर हो गई, तब गुरुजी ने फिर मेरी तरफ कहा, देखा, कहा अब तू जा। मैंने उनके चरण छुए और मैं पीठ नहीं दिखा पाती थी अपने गुरु को, तो मैं ऐसे उल्टा चलते-चलते मैं रोते-रोते जा रही थी। गुरुजी देख रहे थे। सीढ़ियों के पास फिर पलट के मैंने गुरुजी को देखा। जैसे मेरी आत्मा कह रही थी कि ये आखिरी बार तू अपने गुरुजी का दर्शन पूरी तरह से कर ले। आई स्टिल रिमेंबर, जैसे एक वीडियो की रील होती है, एक-एक चीज़ें मुझे अभी तक याद है, डिटेल छोटी-छोटी चीज़ें। फिर मैं बाहर निकल आई, बहुत संगत आई बाहर, हग किया, कहा आंटी आप रो नहीं। अब फिर गुरुजी ने कहा है ना आपको बुलाएँगे फिर से। गुरुजी ने मेरे से कहा था मैं जो तुझे अपने पिंड ले चलूँगा। मुझे मालूम नहीं था पिंड क्या होता है, कहते माय विलेज। तो गुरुजी ने मेरे से कहा था मैं तुझे पिंड ले जाऊँगा। और पिंड उस बार तो हम वापस चले आए और आते ही फिर
यहाँ शादियों की तैयारियां हुई, गुरुजी को कार्ड भेजा, गुरुजी लिख लिख के सबको भेजने लगे और कहने लगे उषा आंटी दी ब्याह है, तो जितने भी उनके रिलेटिव्स यूएस में थे कहने लगे उन्होंने बोल उत्थे जाना है। 15 संगत जिनको हम जानते भी नहीं थे, गुरुजी ने जिनको इनवाइट किया था वो सब आए थे। उनके फोन आने लगे, आप किसी गुरुजी को जानते हो? मैं इतनी खुश कि गुरुजी वहां से अपने हाथ से कार्ड भाज भेज करके सबको इनवाइट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द हेड ऑफ द फैमिली डज। और कहने लगे जरूर जाना है, जरूर जाना है। हमने कहा आपको गुरुजी ने इनवाइट किया है, मैंने तो किया नहीं, तो आपको तो जरूर आना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो ऐसे सब काम शुरू कराए गुरुजी ने और मुझसे कहा कि मैं नहीं रहूंगा, ब्याह विच मेरी फोटो रख ली। और गुरुजी चले गए मई में। एंड वो दिन आप समझ सकते हैं कितना भारी दिन रहा होगा। मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मुझे डिप्रेशन मालूम ही नहीं था। उस समय हमने महसूस किया आई कुड नॉट इवन गेट अप। मेरी बेटी कहती मॉम वी शुड पोस्टपोन द वेडिंग, आई डोंट थिंक सो वी कैन गो ऑन लाइक दिस। मैं भी बहुत ही, सारे बच्चे मेरे उदास थे। फिर जैसे गुरुजी ने मुझे समझाया कि हम कौन होते हैं चेंज करने वाले, गुरुजी ने तो ऑलरेडी कार्ड से इनवाइट करा है और कार्ड उनकी तरफ से किया है विद ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी इनवाइट कर रहे हैं, उन्होंने लिख लिख के इनवाइट करा है और हम कैसे चेंज कर सकते हैं? वो भी गुरुजी का हुक्म है। हमने कहा ना बेटा, चाहे जैसे हो हमें ये सब करना होगा। गुरुजी ने ऑलरेडी इनविटेशन भेज दिया है सबको एंड वी हैड टू गो थ्रू दैट। वो गुरुजी ने सिखाया है कि आपका दिल जितना भी दुखी हो, जो आपको करना है, जो गुरुजी के काम है या गुरुजी ने जो कहा है या आपका जो कर्तव्य है, जो आपको करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें पीछे नहीं हटना है। आप समझ सकते हैं क्या हालत थी। इट वाज सो हार्ड फॉर मी बट एवरीथिंग गुरुजी प्लान्ड। कुछ सोचती थी कैसे करूंगी, वो ऑलरेडी हेल्प आ जाती थी। कोई आ जाता था, कोई फोन कर देता था, जैसे उनका हाथ हर एक चीज में, चाहे वो डेकोरेशन में हो, फ्लावर्स में हो, लोगों को बुलाने में हो या शादी के खाने का। आज तक लोग तारीफ करते हैं। कैसे हो सकता है? ये गुरु की कृपा होती है, बिकॉज ही इज द वन हु डिड एवरीथिंग। सो यही मैं कहूंगी। और वहां शादी में मंडप के नीचे मैंने गुरुजी का एक स्वरूप फ्रेम करके वहां लगा लिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू। वो माहौल ही डिफरेंट था। सब लोग कह रहे थे कि इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, हमें तो मालूम है ना मेरे गुरुजी हैं। सो गुरुजी अपनी प्रेजेंस जाने के बाद वो पहले से बता के गए मैं नहीं रहूंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। सो अब गुरुजी को भगवान ना समझे क्या समझे, उन्हें सब कुछ वो ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड ही विल लीव हिज चोला। और वो थर्सडे के दिन गए, बुद्ध पूर्णिमा थी और सुबह सुबह अमृत वेले में। और फिर ये भी सुना है मैंने, डिग्री में उन्होंने पहले ही किसी को आगाह कर दिया था कि 10 दिन बाद वहां बहुत बड़ा फंक्शन होगा, तैयारी शुरू करो। तो उन्होंने पूछा गुरुजी आप भी आएंगे? तो गुरुजी कहते हैं कमले, महापुरुषों तो ऐसी गल नहीं पूछते। सो ही ऑलरेडी न्यू, ही ऑलरेडी डिसाइडेड। हम लोग को वापस भेज दिया और मेरे से कहने लगे तू रो ना, तू देख ही चल, तू ट्रका भर भर संगत लेके आ, मैं सबको ब्लेस करूंगा। सो ही हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड सियाटल संगत में। गुरुजी ने जब लास्ट विजिट में वापस आ रही थी 2007 मार्च में शिवरात्रि के बाद, गुरुजी ने 20 कैलेंडर बड़े वाले जो रघु राय के फर्स्ट टाइम बने थे वो गुरुजी ने मुझे दिए और कहा ये यूएस की संगत के लिए है। मैं संगत नु ब्लेस कर देता, तू थे जा, बता लोगों को गुरु की है, सत्संग कर। ये सारी चीजें गुरुजी ने ब्लेस करा है, कुछ मैंने कुछ भी नहीं किया है। और शादी में जो 15 संगत आई थी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, उनसे जोड़ा गुरुजी ने। और उनके कपड़ों से गुरुजी की महक आ रही थी, वो गुरुजी ने भेजा था ना।
वो दिखा रहे थे, वो कहीं नहीं गए, वो यहीं है। घर में पूरी खुशबू फैल गई थी, जैसे ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं तो पागल से इधर-उधर घूम-घूम के देख रही थी, कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है? इवन दो आई नो, बट आई वाज़ ओवरपावर्ड। और किस तरह से वो संगत आई, जो उनके साथ एवरी डे आफ्टर वेडिंग हम सब एक नीचे बैठ करके गुरुजी की वो सत्संग ही था। आपस में एक-दूसरे से बात करने लगे, कैसे जुड़े आप? क्या एक्सपीरियंस है? दैट्स हाउ द सत्संग स्टार्टेड। और सियाटल में जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी आना शुरू किया उन्होंने, और पूरे घर में उनको सुगंध लगी और उनको अच्छा फ़ील होने लगा। सो 2 से 4, 4 से 6 ऐसे छोटा-छोटा सत्संग शुरू हुआ। पहले कुछ नहीं, केवल फ्रूट्स रख देते थे और एक कैंडल रख देते थे, और हम सब चुपचाप बैठ जाते थे बस। ऐसे ही शुरू करा है गुरुजी ने। गुरुजी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। और कल का दिन मैं देख रही थी, 10 साल इसी घर पर गुरुजी निवास, गुरुजी ने खुद ही एमपी अंकल को विज़न दिया कि ये घर बाहर लिख गुरुजी निवास, और उन्होंने फ़ॉन्ट भी दिखाया कि किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से उसमें लिखावट होगी। एमपी अंकल ने तुरंत उसको उसको बनवाया, और फिर शादी से पहले वहाँ गुरुजी निवास की प्लेट लगाई। उस दिन मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, गुरुजी, इतना प्यार तो किसी ने नहीं दिया आज तक दुनिया में, और इतना प्यार देके आप चले गए, और फिर भी अभी आप आते हो, समझाते हो, बताते हो। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? वो भगवान नहीं है, कौन है वो? ही इज़ महादेव, वो वैद्यनाथ हैं। कैसी-कैसी भी बीमारियाँ हों, आप उनसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी के कुछ-कुछ रिक्वायरमेंट हैं उनसे जुड़ने के लिए, जो मैं शॉर्ट में शेयर करूँगी, अब बंद करूँगी। कि सबसे पहले गुरुजी कहते थे, अच्छा इंसान बनो, निंदा-चुगली छोड़ दो, त्यों मेरी ब्लेसिंग लगेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं तो इतना कर रही हूँ, मेरे काम क्यों नहीं, वी हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन आवरसेल्व्स, ऑन आवर बिहेवियर, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई अपने को हम नहीं जानते हैं। हमें जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हमें गुरु कृपा कैसे मिलेगी? इसी प्रकार बारिश हो रही है और हमारा जो भांडा है, बर्तन है, उसको हमने पलट करके रखा है, तो कैसे उसमें अमृत आएगा? उसी प्रकार से हमें अपना अंतर्मन रोज साफ रखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। हम कहाँ गलत किया आज, कल हम सुधारेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में गुरुजी बसे हैं। क्या वो गुरुजी को क्लेanलीनेस बहुत पसंद थी? क्या वो निंदा चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, झूठ बोलना, इन सब के बीच गुरुजी कभी रहना चाहेंगे? तो ये अपने आप हमको चेक करना है। जिस दिन आपका अंतर्मन साफ हो जाएगा ना, आपको आनंद ही आनंद लगेगा, कोई गैर नहीं लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। इस दुनिया में रहते हुए सतर्क तो रहना है, पर अपने आप को संभाल करके, अपने हृदय में गुरुजी को बैठा करके जो उन्होंने कहा है वो फॉलो करें, और शब्द बानी सुने, गुरुजी के लिए टाइम बनाएँ, और माँगे नहीं गुरुजी को, क्योंकि जो वो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। क्योंकि लाइफ में यही मैंने सीखा है। जिस दिन से उन्होंने कहा माँगो नहीं माँगती हूँ, चाहे जो हो जाए, क्योंकि गुरु कृपा है, वही डिसाइड करेंगे। गलत भी हो रहा है, वही डिसाइड करेंगे। एवरीथिंग इज़ इन हिज़ हैंड्स। जब आपको ऐसा लगने लगेगा ना, आप देखिएगा आपका मन शांत हो जाएगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वेज़ गुरुजी के जो है उन्होंने ने सिखाया है, जो मैं शेयर कर रही हूँ, और जिससे मैंने अनुभव किया है ये सारी चीज़ें। तो यही कहते हुए मैं यही कहूँगी, गुरुजी कहीं नहीं गए। मेरे तो इतने एक्सपीरियंसेस हैं जब गुरुजी चले गए हैं चोला चोला छोड़ करके। ये लास्ट में मैं 2 शब्द यही कहूँगी। मैं भी जब गुरुजी चले गए, शादी-ब्याह हो गया, मैं बहुत रोती थी, गुरुजी आप क्यों चले गए इतनी जल्दी? बताया भी नहीं, ऐसे कैसे होता है? गुरुजी कहाँ हो आप? कहाँ हो? मुझे देखना है आपको। मैं पागलों की तरह रोती थी। और एक दिन शाम को बच्चे भी सब, बेटी की शादी हो गई, दोनों बेटियाँ, कोई एलए में, कोई कहाँ मेडिकल स्कूल में, कोई डेंटल स्कूल में, छोटा-सा बेटा था। हम जन घर पर, फिर मैं आरती करती थी, और गुरुजी के सामने शाम का समय था, मैं आरती कर रही थी और गुरुजी के स्वरूप के सामने रो ही जाऊँ और मन में बोलूँ, गुरुजी दैट्स नॉट फेयर, आप क्यों चले गए? क्यों चले गए इतनी जल्दी? आप इतने यंग थे गुरुजी।
बताए भी नहीं गुरुजी, बिना बताए ऐसे कौन जाता है। ऑल दोस थिंग्स आई वाज सेइंग इन माय माइंड, और मैं रो रही थी। अचानक गुरुजी के स्वरूप के सामने जहाँ आरती कर रही थी, वहां से पूरा अमृत उनके सर से निकलने लगा। पानी कभी ऊपर नहीं जाता है, वो पानी नहीं था, अमृत था। वो ऐसे ऊपर जाके शेषनाग बन गया, और वो पूरी धाराएं गुरुजी की फेस से, जैसे शिवलिंग में आप उनका जल डालते हैं उसी प्रकार से। और इतनी खुशबू, मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा ये कहाँ से पानी आ रहा है? एमपी जी आए, वो कहते हैं ये तो अमृत है और फ्रेग्रेंस आ रही है, और पानी कभी ऊपर नहीं जाता है, ये शेषनाग कैसे बन गया? तो ये क्या है? गुरुजी ने बताया ना, वो सुनते हैं। तभी गुरुजी ने कहा मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जिथे मेरी फोटो उत्थे मैं। गुरुजी इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी। गुरुजी फोटो बोलते थे उस समय, अब हम स्वरूप बोलते हैं। गुरुजी तो बहुत ही सिंपल थे, वो तो इतने सिंपल थे। गुरुजी नोएडा में आए एक बार, पापा के यहाँ उन्होंने ब्लेस किया, कहते मैं लंच पे जाऊंगा। और गुरुजी, हमने तो ऐसे ही बनाया था, एक सोफा ऐसे रख दिया और उसको नया कपड़ा ऊपर कर दिया, फूल रख दिए, कई पिक्चर से कभी मैं साझा करूंगी। गुरुजी तो इतने सिंपल, वो ऐसे चले आते थे जब उनका मन होता था। किस तरह से, मतलब सिंप्लिसिटी देखनी है तो गुरुजी से ही सीखनी चाहिए। कहाँ इस धरती के रचिता महादेव, कहाँ कहाँ कैसे अपने भक्तों के घर कैसे ऐसे ही चले आते हैं चुपचाप ब्लेस करने के लिए। और अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हर फोटो से गुरुजी की आप बात करिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, और वो उनका स्वरूप जो बहुत पुराना किसी ने अपने हाथ से दिया था, वही स्वरूप है मेरे पास जो पुराने पुराने हैं, क्योंकि उन्हीं में गुरुजी बसते हैं, मुझे लगता है, जो उन्होंने अपने हाथ से दिए थे। और वो मैं बात कर रही हूँ, वो जो स्वरूप था प्रेम उनका, वो हिलने लगा, एकदम वाइब्रेट करने लगा, जैसे ही इज रिस्पॉन्डिंग, ही सेइंग। अब मुझे नहीं समझ में आया क्या, पर फिर भी मैंने गुरु जी को हाथ जोड़े और उनको ऐसे स्पर्श किया, और मैं जाप करने लगी, और वो एकदम शांत हो गया। I don't know what it is, but I can feel the vibrations. I can feel Guruji's presence each and everywhere. चाहे वो हमारा गार्डन हो, वो गार्डन कभी भी इतना फल फूल नहीं सकता है, कोई इतना हम ज्यादा नहीं देख रेख करते हैं, पर एक एक कोना, एक एक फूल, एक एक, जितने ये गार्डन में ट्रीज हैं, जो पेड़ के एप्पल से, यहाँ यहाँ तो जैसे कश्मीर की तरह वेदर रहता है, तो यहाँ पे सेब बहुत होते हैं, पेड़ होते हैं, चेरी, सारी चीजें, मतलब इतनी भरमार होती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं इसको क्या करूं, किसको दूं। सो ये गुरु जी की कृपा है। एवरीथिंग, जब से उन्होंने गुरु जी निवास लिखवाया ना, एवरीथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज, अंडर हिज केयर। वही देख रेख कर रहे हैं, कौन आता है कौन जाता है, किसको मना करते हैं आने के लिए। एवरीथिंग, इस घर पर गुरुजी ने कितनी पुरानी संगत को भेजा, इतनी पुरानी संगत को, शुरू शुरू में 2007 से लेके 2009 तक इतने लोग आए जिनको हम जानते नहीं थे। वो फोन करते थे कि मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, मुझे सियाटल आना है। और मैं इतनी खुश होती थी, गुरुजी भेज रहे हैं, संगत के थ्रू आते हैं गुरुजी, उन्होंने बताया था मुझे। संगत भेजते थे सिंगापुर में, कहते थे तू जा एयरपोर्ट जा, पिकअप कर, अपने घर ले जा, सत्संग कर और लंगर खिला। और लंगर का मेन्यू भी कभी कभी बताते थे, चाहे वो सबीना आंटी, सबीना कोचर हो, चाहे वो सिद्धू आंटी हो, इतने लोगों को भेजा गुरुजी ने। और वैसे ही यहाँ पर भी कंटिन्यू कराया उन्होंने। तो ये क्या है, गुरुजी तो हर जगह उनका हाथ है, ही इज ऑलवेज देयर। पर हाँ, जैसे आंटी भी कह रही थी, जो हमने पल बिताए गुरु जी को, वो आंखों में समाये हैं, और अभी भी बस उनके सहारे ये जीवन चल रहा है। और चाहे जो हो, पर मैं रियली मिस करती हूँ अंकल। चाहे एमपी अंकल जितना कहें कि ही इज ऑलवेज अराउंड, रोना नहीं चाहिए, पर आंखों में आंसू आते हैं अपने जो प्रियजन होते हैं उनको याद करके, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हमारे सदगुरु हो, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। और फिर वो पल याद आते हैं, और उसी में हम जी लेते हैं, और मिस करते हैं उनका स्पर्श, उनके हाथ कभी जब छूने का मौका मिलता था, एकदम रूही के
जैसे कोई रुई के फाहे होते हैं ना, इतना कोमल गुरु जी का हाथ और इतनी सुगंध, वो स्माइल, सब कुछ मिस करते हैं गुरु जी। वी रियली मिस यू गुरु जी, पर आई नो यू ऑलवेज अराउंड। गुरु जी, हमारी कमियों को आप कम करते जाइए और अपनी श्रद्धा बढ़ाते जाइए गुरु जी, और अपनी उस तक यूं ही कराते जाइए। जैसे आपने कहा था एक बार, मैंने पूछा मेरा आप भगवान मिल गए गुरु जी, अब मुझे करना क्या है, आप मुझे बताइए गुरु जी, जीवन का क्या करना है। एंड गुरु जी टोल्ड मी वन डे, ही सेड, तू ना जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कर। बता गुरु होता कौन है? अब ये कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। ये तो जब तक गुरु अपने आप ही से कराते हैं सब कुछ। Whatever I'm saying, I had not prepared anything. Last night was very late. बहुत बड़ा, इतनी नई संगत गुरुजी ने भेजा, करीब 400 के करीब हो गए थे, और सारा लंगर आंटियों ने ही हाथों से बनाते हैं हम यहाँ पर, चाहे वो 1000 रोटियां हो, चाहे वो 100 पाउंड की सब्जी हो, चाहे जितना हो, वो ऐसे डिवाइड करके प्यार से। ये भी गुरुजी की ही बहुत बड़ी कृपा है, जो इतना उन्होंने भक्ति दी है नई संगत को यहाँ पर। वो इतने श्रद्धा से सारी सेवा करते हैं, वो गुरुजी करवाते हैं एवरीथिंग। आई सी गुरुजी हैंड। तो गुरुजी को बहुत धन्यवाद सब चीज के लिए। और संगत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की कृपा यूं ही सब पर बरसती रहे, हम सब गुरुजी के साथ चलते रहें, और गुरुजी की जो बातें हैं उसको बार बार दोहराते रहें, और सोचें कि हम अपने आप को कैसे इस काबिल बनाएं कि हम गुरुजी को साक्षात अपने अंतर्मन में देख सके, उनका दर्शन कर सके। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अंकल, मेरे पास तो इतने सत्संग है, मुझे तो लगता है मेरा जीवन ही मेरा यही, जैसे गुरु जी ने कहा तू जिथे जा बस सत्संग किया करे, और कुछ मुझे याद ही नहीं रहता। और गुरु जी मुझे याद दिलाते रहते हैं, मतलब कभी मैं प्रिपेयर नहीं करती हूँ। रात में जैसे मैंने बोला बहुत देर में सोए, थक गई थी। इतना बड़ा सत्संग गुरु जी, यहाँ सिंगल हैंडेडली तो नहीं, यहाँ पे सब वॉलंटियर्स ही हैं। यहाँ आपको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है, कोई नौकर चाकर नहीं होती है, एक एक चीज हमें खुद करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से गुरुजी वो एनर्जी भी दे देते हैं, वो प्यार दे देते हैं, अपने आप से सब कुछ हो जाता है। तो बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो आज बहुत लंबा हो गया अंकल। जय गुरु जी।